सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द ब्लॉग एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। सो एक्चुअली सुबह से दिल कर रहा था कि थोड़ा मोटो व्लॉग किया जाए, और मोटो व्लॉगिंग हो गई या ब्लॉगिंग हुई, ये मेरी बहुत ही फेवरेट कैटेगरी रहती है। जब मुझे दिल करता है आपसे बात करने का या थोड़ा क्रिएटिव होने का, बहुत सारी चीज़ें इसमें एक्चुअली कनेक्टेड रहती हैं। सो आज दिल कर रहा था कि थोड़ा मोटो व्लॉग करें, तो सोचा कि क्यों ना, बहुत दिनों से एक्चुअली रॉयल एनफील्ड की जो अपनी GT है उससे कुछ मोटो व्लॉग भी नहीं बनाया और बहुत दिनों से वो चली नहीं है। तो पहले एक बार आपको बाइक दिखाते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो ये रही अपनी रॉयल एनफील्ड की पैरेलल ट्विन 650 की एक बहुत ही प्यारी ब्यूटीफुल मशीन। ये है कॉन्टिनेंटल GT। आप इसका एक बार लुक देखिए। ओवरऑल जो ये बाइक है ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहती है सारे कैटेगरीज़ में। इसको हर कोई प्यार करता है क्योंकि जो इसका ओवरऑल एक राइडिंग का डायनेमिक्स है, ये थोड़ा सा मैं कैसे कहूँ, ये कैफ़े रेसर वाला सेगमेंट है, तो बहुत मज़ा आता है चलाने में। हालांकि आप इसको डे टू डे लाइफ में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि थोड़ा पॉस्चर थोड़ा सा स्पोर्टियर है, और इंजन आप एक बार देख लीजिए कितना ज़्यादा है। तो थोड़ा हीट का भी प्रॉब्लम है, बट जो भी हो बहुत प्यारी मशीन है, बहुत मज़ा आता है। तो आज सोचा कि इसी से घूमते हैं, थोड़ा इसको भी चलाते हैं और आपसे मोटर व्लॉग में बातें भी करते हैं। तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक प्लान नहीं है। मैं अभी अटल पथ पे हूँ, ऑफिस से निकला था, तो अटल पथ से चलेंगे, मरीन ड्राइव होते हुए घर निकल जाएंगे, और बीच में हो सकेगा अगर चाय पी लेंगे। तो यही प्लान है, थोड़ा बाइक चलाते थोड़ा मोटर व्लॉग करते हैं और अपने पैशन को बरकरार रखते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो आपसे आगे मिलते हैं मोटर व्लॉग में। सो चलिए चला जाए। पहले किया जाए इसको थोड़ा कोल्ड स्टार्ट, क्योंकि मैं भी मोटर व्लॉग कर रहा था ना, तो काफ़ी देर से रुका हुआ था। थोड़ा कोल्ड स्टार्ट हो जाइए। आई गेस कैमरा का एंगल सही है, बाइक का भी पोस्टर दिख रहा है, और यस रोड भी दिख ही रहा है। तो चलते हैं। यहाँ से अटल पथ से होते हुए मरीन ड्राइव के थ्रू चले जाएंगे घर को, और बस यही है। इसी में तो मज़ा है। ये एक्चुअली ये हो गई, या इस तरह की और भी जो बाइक्स हैं ना हमारी, उनको थोड़ा खाली रोड पे रात को चलाने में ही मज़ा आता है। क्योंकि अगर आप दिन में इनको चलाइएगा तो एक तो वेट भी है, और पावरफुल इंजन है, तो थोड़ा सा हीटिंग भी है। वो सारी चीज़ें तो हमें पता ही रहती है जो हम बाइक लेते हैं, क्योंकि ये सारी कैटेगरीज़ की बाइक बनी है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। और ये तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी, मुझे बाइक बहुत ही प्यारी सी बाइक लगती है हमेशा से। एक्चुअली टाइम की बात करूँ तो रात का हो चुका है 8 से ज़्यादा ही हो गया होगा, और अच्छा वक्त है ये। इसी वक्त इस तरह की बाइक्स को चलाने में आप थोड़ा एंजॉय कर पाइएगा, क्योंकि अगर दिन में चलाइएगा तो आप ट्रैफिक में, और पटना का ट्रैफिक तो हम सब जानते हैं कि उस वक्त तो मन करता है स्कूटी से घूमते रहो। बट कोई नहीं, अभी वक्त अच्छा है, थोड़ा चलाते हैं इसको। ज़्यादा नहीं भगाएंगे क्योंकि इस रोड का भी स्पीड लिमिट 80 है, और कोई ज़रूरत भी नहीं है ज़्यादा। राइड आप इंजॉय करिए, ठंडी ठंडी हवाएं आपके चेहरे पे लग सकती है। अगर आप मोटर व्लॉग कर रहे हैं तो वो नहीं लगेंगी, क्योंकि हमें थोड़ा सा अपना विंडशील्ड बंद करना पड़ता है, सो दैट कि जो हम बात करें तो वो आवाज़ माइक में आ सके, और विंड का नॉइज़ उतना नहीं है। बट उसके अलावा बाकी तो ऐसे मज़ा आता है चलाने में। तो कभी कभी अच्छा लगता है ना कि बिना किसी प्लान के ऐसे ही रैंडमली निकल जाइए। मैं सुबह से एक्चुअली ऑफिस का काम भी कर रहा था, बहुत सारी काम थे, मीटिंग्स थे, वो सब से निपट गया। तो सोचा कि चलते हैं, अब एक बारी बाइक को लगाते हैं और इसको लेके निकलते हैं। आज इसी से घर चले जाएंगे, और यही तो मज़ा है। और ये थोड़ा सा प्रिविलेज भी है, जब आपके पास मल्टीपल बाइक्स होते हैं ना, तो आप थोड़ा बहुत उनका फ़ायदा उठा सकते हैं, है कि नहीं। अब रात हो जाता है तो सब लोग धीरे धीरे अपने घर की तरफ, अपने डेस्टिनेशन की तरफ निकल रहे हैं। उसी में मैं हूँ जो थोड़ा सा कंटेंट बनाने के लिए और बाइक चलाने के लिए निकल जाता हूँ। तो यही तो मज़ा है कंटेंट क्रिएशन का, और अपने पैशन का। मैं स्टार्टिंग में भी यही बोल रहा था कि अपने पैशन को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई चीज़ें पसंद है और अगर आप उसको परस्यू कर रहे हैं, तो फिर आप उसमें 100% दीजिएगा। चाहे पूरे दिन आप कितना भी काम कर रहे हो, कितनी भी परेशानियाँ लाइफ में, कितनी, देखिए सबके लाइफ में कुछ ना कुछ परेशानियाँ, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। बट उसके बीच में अपने पसंदीदा चीज़ों के लिए वक्त निकालना ही तो मेरे हिसाब से पैशन है। और मैं इस चीज़ को, अभी जो यूट्यूब है अभी तो बहुत अर्ली स्टेज है, तो मैं इसको ये नहीं बोल सकता हूँ कि मैं इसको किसी फाइनेंशियल गोल के लिए कर रहा हूँ। अभी जो भी करता हूँ वो मुझे पसंद है, कंटेंट क्रिएशन अच्छा लगता है, और मैं बाय प्रोफेशन एक फ़ोटोग्राफ़र, सिनेमेटोग्राफ़र हूँ, तो ये सारी चीज़ें से मैं रिलेट करता हूँ। तो बस यही है, मज़ा आता है चलाने में, मज़ा आता है क्रिएट करने में, और ये क्रिएशन आप लोग पसंद भी करते हैं तो और अच्छा लगता है। तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा,
क्योंकि तभी तो और भी कॉन्फिडेंस मिलेगा ना कि बाइक चलाएं और भी कंटेंट बनाएं और आपको दिखाएं। मैं भी एक्चुअली प्लान कर रहा हूँ इसी वीक गुरपा पहाड़ जो कि गया में है वहाँ जाने के लिए। तो देखते हैं पटना गया का जो आपका नया डोभी वाला रास्ता है। मैं अभी लास्ट टाइम गया था बट वो कार से गया था, कुछ काम था गया में मुझे, तो मैंने सोचा ही था कि उस वक्त भी बाइक से जाएंगे। तो इससे तो नहीं जाएंगे, इससे जाएंगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें हैं और इससे नहीं जा पाएंगे चलेंगे अपने होंडा से, होंडा हाइनेस से। उसको लिया ही मैंने इसीलिए था कि होंडा हाइनेस को चलाएंगे और लॉन्ग टूर में जाएंगे। लॉन्ग टूर में बहुत मज़ा आता है उसको चलाने में, बहुत ही अच्छा पोस्चर, बहुत ही आप आराम से एंजॉय करते हुए चल सकते हैं। तो आपसे बातें करते करते देखिए मैं एक्चुअली आ चुका हूँ मरीन ड्राइव की ये गोलंबर के पास। अब बस यहाँ से थोड़ा इसको क्रॉस कर लूँ और फिर यहाँ से गांधी मैदान होते हुए निकल जाएंगे वापस घर की तरफ। तो ये मैं आ चुका हूँ आपका मरीन ड्राइव और यहाँ तो रौनक लगी रहती है, पार्टी वाला माहौल हमेशा रहता है। सो मैंने कहा था ना बाइक में रॉ पावर है और रॉ पावर का अपना ही मज़ा है बट 80 से ऊपर नहीं जाऊंगा। 2 रीज़न, एक तो कैमरास भी लगे हुए हैं और अब आगे में आपका स्पीड के लिए उन्होंने लगा रखा है एक व्हीकल जिसमें बहुत ही पावरफुल, हमारे कैमरों से भी अच्छा कैमरा है और वो बहुत ही अच्छे से आपका पिक्चर्स क्लिक करके आपको आपके ईमेल पे भेज देते हैं। साथ में एक गिफ्ट हैम्पर होता है जिसमें वो चालान लिखा रहता है कि आपने ओवर स्पीडिंग या जो भी आपने गलती करी है और आपको उसका फिर रिटर्न गिफ्ट में वो पेमेंट करना होता है। कितने ब्यूटीफुल तरीके से मैंने आपको ये चीज़ बताया। तो इससे दूर रहिए, बाइक या कार अपने लिमिट में, स्पीड लिमिट में चलाइए और बस एंजॉय करते रहिए। और सब कुछ पसंद आ रहा है, कुछ हालांकि ख़ास तो इस ब्लॉग में रहेगा नहीं क्योंकि कुछ वैसा टाइम नहीं है। हालांकि ब्लॉग एक बहुत अच्छे ब्लॉग्स बहुत जल्दी ही आएंगे, तो इस ब्लॉग पे भी अपना प्यार ज़रूर बरकरार रखिएगा और लाइक और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ये सामने जा रही है अपनी प्यारी क्यूट सी टियागो ईवी और इसके सामने जा रहे हैं कुछ सीआरपीएफ के लोग। वाह, इसलिए बोला था स्पीड कंट्रोल में रहेगा तो आप ब्रेक लगा सकते हैं टाइम पर और आप बच सकते हैं। अदरवाइज़ ज़्यादा स्पीड में होंगे और सामने वाले अगर कोई सिग्नल नहीं दे रहे होंगे तो आप जाके ट्रैक्टर के अंदर आराम भी कर सकते हैं स्लो जी क्रॉस कर लिया, लाइट ऑफ कर दिया। ओके, मज़ा तो है बॉस। जब तक आप बाइकिंग को प्यार नहीं करिएगा ना, सी बाइक्स कम्यूट के लिए तो हम सब यूज़ करते हैं, 2 व्हीलर हो गया वो कम्यूट के लिए यूज़ करते हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप अपने पसंद के लिए करते हैं। ये एक वही कैटेगरी है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं बहुत दिनों से एक्चुअली बोल भी रहा था जो बाकी मेरे टीम के लोग हैं कि यार चलते हैं, थोड़ा लंबा चलते हैं, थोड़ा मोटो व्लॉग हो। क्योंकि अब मैं दिन भर, मैं आपको सच बताऊँ तो मैं पूरे दिन कंज्यूम भी अगर कोई कंटेंट करता हूँ तो मैं इसी टाइप का करता हूँ जिसमें मोटो व्लॉग एंड व्लॉगिंग, बाइक्स, ये सारी चीज़ें का एक तगड़ा सा कॉम्बिनेशन रहता है ना, वो मज़ेदार वाला कॉम्बिनेशन, मैं वही कंज्यूम भी करता हूँ। तो अब जो कंज्यूम करूँगा वही तो बनाऊँगा ना, अच्छा ही कंज्यूम कर रहा हूँ, कुछ गलत कंज्यूम नहीं कर रहा हूँ और यही है। और अब तो पटना में, बिहार में बाइकिंग कल्चर इतना ज़्यादा अच्छा, अग्रेसिवली और इतने अच्छे तरीके से लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं। मैं भी 2-3 बहुत अच्छे ग्रुप्स में मेंबर हूँ और काफ़ी अच्छे ग्रुप्स है वो बिहार के लिए, और हम सब हमेशा कोशिश करते हैं कि जितना अच्छा से अच्छा हो सके अच्छे बाइकिंग चीज़ों को प्रमोट भी करते हैं। और ये जो ग्रुप्स हैं, ये जो लोग हैं, हम सब जो बने हुए हैं ना, हम सब जो ग्रुप के पार्ट हैं, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि चीज़ों को जितना हो सके अच्छे से सेफली बताएं, सेफली चलाएं। हम इतने सारे अच्छे सेफली राइड्स में भी पार्ट लेते हैं। तो यही है, जो नए यंगस्टर हैं उनके लिए स्पेसिफिकली बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप
बाइक्स तो हम सब खरीद सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सुपर बाइक लेना, ZX 10R, ZX 6R, Z900, ये बाइक कोई भी बाइक हो जो थोड़ा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, हम सब अब अफोर्ड कर सकते हैं और हम सब खरीद सकते हैं। बट सबसे बड़ी बात है कि पावर के साथ साथ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझनी होगी, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो फ़िलहाल आपसे बातें करते करते देखिए, मैं अटल पथ से चला था और अब मैं आ चुका हूँ गांधी मैदान के पास। अब यहाँ से मैं हो जाऊँगा राइट होकर निकल जाएंगे गांधी मैदान होते हुए घर की तरफ। हर हर गंगे। सोलो जी पहुंच चुके हैं गांधी मैदान के पास। रॉन्ग साइड क्यों जा रहे हैं भाई साहब लोग, ट्रिपलिंग, वाह वाह। ईवी गाड़ियों का अपना ही रौब है। तो यही था इस व्लॉग में। आई गेस मैंने आपको ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया, इसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, क्योंकि ये व्लॉग ऐसे ही था, दिल के करीब था, बाइक चलाने का दिल था और आपसे बातें करने का दिल था। कम्युनिकेशन गैप नहीं आना चाहिए हमारे बीच में भाई, बात सबसे बड़ी यही है। कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा तो फिर आप मुझे मिस करने लगेगा तो कहीं आप मुझे सब्सक्राइब नहीं करें, नए लोग सब्सक्राइब नहीं करें। इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने सारे बाइक्स रख रहे हैं हमने, तो वो सारी चीज़ों को बरकरार रखना है ना बॉस, है कि नहीं? तो उसको बरकरार रखने के लिए आपसे बातें तो करती रहनी पड़ेगी बीच बीच में। तो चलिए जी, अब यहाँ से निकलते हैं। अब आगे ट्रैफिक वाला पार्ट आ जाएगा, तो वो क्यों दिखाऊँ आपको ट्रैफिक। आप भी जाइए, आराम करिए, वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करिए। क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, ज़्यादा कुछ तो दिखाया नहीं, बट जो भी अच्छा लगा ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट करने से ही बहुत सपोर्ट मिलता है कि और मेहनत करें और इस तरह निकलें, पूरे दिन काम करें, परेशानियों में रहें, तब भी निकलें और कंटेंट बनाएं, है कि नहीं? तो चलिए अब इस बात को और इस डिस्कशन को यहीं पे हम लोग आज के लिए होल्ड करते हैं, और बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं नए कंटेंट के साथ। और वो अच्छा कंटेंट बहुत जल्दी आएगा जिसमें बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी आपको, सिनेमैटिक्स दिखेगा, ड्रोन शॉट दिखेगा, वो सब कुछ दिखेगा जो आपको पसंद है। बट उसके लिए क्या करना होगा आपको चैनल को करना होगा सब्सक्राइब, है कि नहीं? तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब निकलते हैं आपसे, और अब यहाँ से निकलते हैं, अब चलते हैं घर, चल के कुछ छोटी मोटी कामें कर लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी। अपना ध्यान रखिए और बाय बाय, टेक केयर।